हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A2R मैथमेटिक्स। इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी ग्रुप G, डॉट के लिए अवयव के प्रत्येक अवयव A के लिए A² इक्वल टू E है, तब सिद्ध कीजिए कि G एक आबेली ग्रुप है। यानी कि कोई भी हमें ग्रुप दिया हुआ है जिसमें मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट उसमें संक्रिया है, उसका कोई भी एलिमेंट A है, अगर A² उसमें A² इक्वल टू E किसी भी ग्रुप में हो तो हम उसको कहें कि G एक आबेली ग्रुप है। ये हमें प्रूव करना है और इसे प्रूव करने के लिए हम देखते हैं। दिया है G एक ग्रुप है और दिया हुआ है हमें A² इक्वल टू E। सिद्ध क्या करना है कि हमें G एक आबेली ग्रुप है और आबेली ग्रुप के लिए हम आबेली ग्रुप है तो मतलब A.B इक्वल टू B.A। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। यानी कि क्रम विनिमय में जो प्रॉपर्टी है उसे हमें यहाँ पे प्रदर्शित करनी है। तो हमने दिया हुआ है कि A² इक्वल टू E है, देन इसे सोल्व करेंगे कि A.A इक्वल टू E है। यानी कि अगर A हमारा माना कि G में बिलोंग करता है तो A इनवर्स है, यानी इसका प्रतिलोम है वो भी हमारा G में बिलोंग करेगा, क्योंकि G हमारा एक ग्रुप है तो उसके प्रत्येक अवयव का जो इनवर्स है वो भी G में बिलोंग करेगा। नाउ बोथ साइड A इनवर्स से संक्रिया करने पर तो A इनवर्स डॉट A इक्वल टू A इनवर्स डॉट E। इसमें हमने दोनों साइड में A इनवर्स से संक्रिया कर दी। देन साचार्यता प्रॉपर्टी से ये इक्वल होगा इसके। देन A इनवर्स डॉट A ये इक्वल होगा E के, डॉट A इक्वल होगा A इनवर्स डॉट E और ये इक्वल होगा A इक्वल A इनवर्स के। चूँकि A इनवर्स डॉट A इक्वल होता है E के और E डॉट A इक्वल होगा A के। ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है और ये इनवर्स की। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा A इक्वल टू A इनवर्स हमें प्राप्त हो गया। चूँकि जो हमारा A है वो बिलोंग करता है G में और जो B है वो बिलोंग करता है G में, देन A डॉट B वो भी हमारा बिलोंग करेगा G में। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्तता नियम से हम ये बोल सकते हैं। तो हमारा जो AB है अगर वो हमारा G में बिलोंग करता है देन AB इनवर्स है वो भी बिलोंग करेगा G में, क्योंकि G हमारा एक ग्रुप है तो उस एलिमेंट का प्रतिलोम भी उसमें एग्जिस्ट करेगा। अब माना जो हमारा AB है वो AB का इनवर्स है, यानी कि हमारा प्रतिलोम अवयव AB का जो प्रतिलोम अवयव है वो ABA मान लिया। ठीक है, देन जो हमारा A डॉट B है ये इक्वल होगा, इसको हम खोलेंगे तो B इनवर्स डॉट A इनवर्स होगा।
देन चूँकि ए बिलोंग करता है जी में तो ए इनवर्स बिलोंग करता है जी में, बी बिलोंग करता है जी में देन बी इनवर्स बिलोंग करेगा जी में, प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन से, ग्रुप की प्रॉपर्टी से, सॉरी। देन इक्वल होगा बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी के, और ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए के, यानी कि ए इनवर्स इक्वल है ए के और बी इनवर्स इक्वल है बी के। देन ए बी इक्वल टू होगा बी ए के। अतः जी क्रम विनिमय है। अतः जी आबेली ग्रुप है। ठीक है, ये एक आबेली ग्रुप होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा होगा, एग्जाम्पल है हमारा, यदि ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव का विलोम भी वही अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि जी एक अबेलियन ग्रुप है। यानी कि जो एलिमेंट हमने, जो ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका इन्वर्स भी अगर वही एलिमेंट हो तो जी एक अबेलियन ग्रुप होगा। तो इसे प्रूव करेंगे, सोल्व करेंगे। दिया है जी एक दिया है जी एक ग्रुप है, माना ए बिलोंग करता है जी में, देन ए इक्वल टू ए इनवर्स, ये हमें दिया है, यानी कि ए का विलोम भी वही अवयव है। माना ए बिलोंग करता है जी में एंड बी बिलोंग करता है जी में, देन ए डॉट बी बिलोंग करेगा जी में। समवर्तता से हम ये बात कह सकते हैं। देन ए बी इक्वल होगा ए बी इनवर्स से। ठीक है, इट इम्प्लाइज ए बी इक्वल होगा बी इनवर्स ए इनवर्स से, ए बी इक्वल होगा बी ए के, क्योंकि जो हमारा बी है बी इनवर्स इक्वल टू है बी के और ए इनवर्स इक्वल है ए के, ये हमें दिया हुआ है। और हमें ए बी इक्वल टू बी ए प्राप्त हुआ है। अतः जी एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, जी एक अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप के लिए हमें यही प्रूव करना होता है कि ए बी इक्वल टू बी ए, यानी कि क्रम विनिमयता का जो की प्रॉपर्टी है वही हमें प्रदर्शित करनी होती है। तो जी एक हमारा अबेलियन ग्रुप होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि ए और बी किसी ग्रुप जी के कोई दो अवयव है तो प्रदर्शित कीजिए कि ए बी का होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये होगा यदि और केवल यदि जी एक अबेली ग्रुप हो। ठीक है, ए और बी के कोई भी दो एलिमेंट लें और उनमें ये रिलेशन हो, देन हम कह सकते हैं कि ये एक जी, यानी कि जी एक अबेली ग्रुप होगा।
और आबेलिक ग्रुप है, कन्वर्सली ये भी प्रूव करना है कि जी अगर हमारा आबेलिक ग्रुप है तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर की। तो इसे सोल्व करते हैं। दिया है जी एक ग्रुप है तथा ए और बी जी में बिलोंग करते हैं। माना ए बी का होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तब हमें सिद्ध करना है जी एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं कि ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हम लेके चल रहे हैं और हमें सिद्ध क्या करना है कि जी एक अबेलियन ग्रुप है। ए बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की इक्वल है। इसे हम सोल्व करेंगे। ए बी इसे अलग अलग करेंगे, ये इक्वल होगा ए डॉट ए और बी डॉट बी के। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये इक्वल होगा ए डॉट ए बी और बी के। इनको हम बीच वालों को एक साथ करेंगे। देन निरसन नियम से यूजिंग निरसन नियम वाम और दक्षिण दोनों से ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी हट जाएगा। देन हमारे पास बचेगा बी ए इक्वल टू ए बी, जो कि एक क्रम विनिमय प्रॉपर्टी है। क्रम विनिमय जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। अतः जी एक अबेलियन ग्रुप होगा। नेक्स्ट हम कन्वर्सली हम लेके चलेंगे कि जी एक अबेलियन ग्रुप है। देन हमें प्रूव करना होगा कि ए बी का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। विलोमतः अब हम लेके चलेंगे, दिया है जी एक अबेलियन ग्रुप है। तब हम सिद्ध करेंगे कि ए बी का होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। ठीक है, चूँकि जी एक अबेलियन ग्रुप है तो ये होगा ए बी इक्वल टू होगा बी ए के। ठीक है, देन ए बी से दोनों तरफ
ए बी से दोनों तरफ उत्तर संक्रिया लगाएंगे। बी ए बी, ए बी से दोनों तरफ उत्तर संक्रिया लगाएंगे। ठीक है। देन ये होगा ए बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ए डॉट ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा बी डॉट ई डॉट बी, सॉरी बी डॉट ए स्क्वायर डॉट बी। देन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर बी डॉट बी। देन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। ये ही हमें प्रूव करना था, ये इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी ग्रुप में 3 क्रमागत पूर्णांकों n के लिए ए बी की होल पावर n इक्वल है ए की पावर n बी की पावर n, प्रत्येक ए और बी बिलोंग करता है जी में, तो सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली ग्रुप है। इसमें हमें क्या करना है कि कोई भी 3 क्रमागत पूर्णांक लेने हैं, उनके लिए जो ये प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाइड हो रही है। देन हमें लास्ट में प्रूव करना है कि जी एक आबेली ग्रुप है, और आबेली ग्रुप के लिए हमें वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए बी इक्वल टू बी ए प्रूव करनी है। लास्ट में हमें ये प्रूव करना है, और प्रॉपर्टी हमें लेके चलनी है ए बी की होल पावर n इक्वल टू ए की पावर n और बी की पावर n, कोई भी 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। दिया है जी एक ग्रुप है तथा माना जी के 3 क्रमागत पूर्णांक क्रमशः n+1 n+2 है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या होगी, ए बी की होल पावर n इक्वल होगी ए की पावर n बी की पावर n। n+1 के लिए क्या होगी, ए बी की होल पावर n+1 इक्वल होगी ए की पावर n+1 और बी की पावर n+1। n+2 के लिए क्या होगी, ए बी की होल पावर n+2 इक्वल है ए की पावर n+2 और बी की पावर n+2। ये तीनों प्रॉपर्टी इसमें रिलेशन होंगे, चूँकि ए बी की होल पावर n+2 इक्वल टू ए की पावर n+2 और बी की पावर n+2, ये हमने लिया है। देन ये क्या होगा, ए बी की पावर n+1 ए बी, ये इक्वल होगा ए की पावर n+1 डॉट ए डॉट बी की पावर n+1 बी। ये इसको हमने अलग अलग इसको तोड़ लिया है। देन
अब इसको अलग करेंगे। ए की पावर n+1 बी की पावर n+1 ए डॉट बी इक्वल है ए की पावर n+1 ए डॉट बी की पावर n+1 डॉट बी। नेक्स्ट स्टेप में ए की पावर n+1 वही साचर्यता वाला लगाएंगे इसमें। बी की पावर n+1 डॉट ए डॉट बी इक्वल होगा ए की पावर n+1 ए डॉट बी की पावर n+1 डॉट बी। अब बाई कैंसिलेशन लॉ से हम इसको लिख पाएंगे। कैंसिलेशन लॉ से ये कैंसिल हो जाएंगे। देन हमें प्राप्त होगा बी की पावर n+1 ए इक्वल है ए डॉट बी की पावर n+1। ये हमें प्राप्त हुआ है। ये हमें इससे प्राप्त हुआ है। नाउ ए की पावर n से पूर्व संक्रिया करेंगे। ए की पावर n बी की पावर n+1 डॉट ए इक्वल ए की पावर n ए डॉट बी की पावर n+1। ये इक्वल होगा ए की पावर n इसको हम तोड़ लेंगे दो पार्ट में। बी की पावर n डॉट बी डॉट ए इक्वल ए की पावर n डॉट ए डॉट बी की पावर n डॉट बी। इसको रहने दो ए की पावर n डॉट ए बी की पावर n+1। ठीक है, इसको हमने अलग अलग तोड़ लिया। देन इन दोनों पे संक्रिया लगाएंगे। ए बी की पावर n ए बी की पावर n डॉट ये होगा ए बी बी ए। ये इक्वल होगा ए की पावर n+1 और बी की पावर n+1। ठीक है, तो ये ए बी की होल पावर n बी ए इक्वल होगा ए बी की होल पावर n+1 के। ये इक्वल होगा ए बी की होल पावर n बी ए इक्वल होगा ए बी की होल पावर n ए बी। और वही बाई कैंसिलेशन लॉ से हमें क्या प्राप्त होगा? बी ए इक्वल टू ए बी, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अतः हमें यही सिद्ध करना था। अतः जी एक अबेलियन ग्रुप है। यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप के अवयव की कोटि के बारे में।